हेलो, आप सभी को खुशामदीद करते हैं हम बिहार बोर्ड दर्जा 7 के उर्दू के तीसरे सबक में, जो कि बहुत ही अहम है। और ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफ़ी है, उन्होंने ख़ुद लिखी है और इसका उन्वान है मेरे बचपन के दिन, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखा है। सबक इस तरह से है, सबसे पहले हम इस सबक को पढ़ लेते हैं और इसके बाद इसके मश्क में दिए गए सवालात को हल करेंगे। मेरी पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मुतवस्सित ख़ानदान में हुई थी। मेरे वालिद ज़ैनुल आबदीन की बाज़ाब्ता तालीम नहीं हुई थी और ना ही वो कोई अमीर शख्स थे। उसके बावजूद वो अक्लमंद आदमी थे और उनमें फ़याज़ाना किरदार और सच्चे जज्बे मौजूद थे। मेरी अम्मा आलसी अम्मा उनकी मिसाली शरीके हयात थीं। हम लोग आबाई घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर पुख्ता और बड़ा था। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। जब मैं रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल के 5वीं दर्जे में था, तब एक नए उस्ताद हमारे दर्जे में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने की निशानदेही करती थी। मैं दर्जा में हमेशा आगे की सफ़ में जिनों पहने रामानंद के साथ बैठा करता था। नए उस्ताद को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। रामानंद भी मुझे पीछे की सफ़ में बिठाए जाते देखकर काफ़ी गमगीन नज़र आने लगा। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारे वाक़यात अपने घर वालों को बताए। ये सुनकर रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के ख़ास पुजारी थे, ने उस्ताद को बुलाया और कहा कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तासुब का जहर नहीं घोलना चाहिए। उस्ताद ने अपने बर्ताव पर न सिर्फ दुख जाहिर किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख और सेकुलर जज्बे में यकीन की वजह से उनके जहन में तब्दीली आ गई। और आगे इस तरह से है, प्राइमरी स्कूल में मेरे साइंस के उस्ताद शिव सुब्रमण्यम एक कट्टर ब्राह्मण थे, लेकिन वो अब क़दामत पसंदी के ख़िलाफ़ होने लगे थे। वो मेरे साथ काफ़ी वक्त देते थे और कहा करते थे, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के दरमियान एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द की शक्ल पहचाने जाओ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया और उनकी अहलिया इस बात से बहुत ही परेशान थीं कि उनके बावर्ची खाने में एक मुसलमान को दावत पर बुलाया गया है। उन्होंने अपने बावर्ची खाने के अंदर मुझे खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। सुब्रमण्यम जी ने मुझे फिर अगले हफ्ते रात को खाने पर आने को कहा। मेरी हिचकिचाहट को देखते ही वो बोले, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब तुम निज़ाम बदल डालने का फ़ैसला कर लेते हो तो ऐसी मुश्किलात सामने आती हैं। अगले हफ्ते जब मैं उनके घर रात की दावत पर आया तो उनकी अहलिया ही मुझे बावर्ची खाने में ले गईं और ख़ुद ही अपने हाथों से खाना पेश किया। 15 साल की उम्र में मेरा दाखिला रामेश्वरम के ज़िला हेडक्वार्टर रामनाथपुरम वाक़े हाई स्कूल में हुआ। मेरे एक उस्ताद आयादोरे सुलोमन बहुत ही हमदर्द और खुश मिजाज उस्ताद थे। वो हमेशा तालिब इल्मों की हिम्मत अफजाई करते थे। रामनाथपुरम में रहते हुए आयादोरे
स्लोमन से मेरे काफ़ी गहरे ताल्लुकात हो गए। वो कहा करते थे, ज़िंदगी में कामयाब होने और अच्छे नताइज के लिए तुम्हें 3 अहम ताकतों को समझना चाहिए: ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। उन्होंने ही मुझे सिखाया कि जो कुछ भी चाहता हूँ, पहले उसके लिए आला उम्मीदें यानी कि हाई रिक्वायरमेंट थिंकिंग करनी होगी, फिर बिलाशुबा उसे पा सकूँगा। वो सभी तालिब इल्मों को उनके अंदर पोशीदा क़ुव्वत और सलाहियत का एहसास कराते थे। वो कहा करते थे कि यकीन और मुस्तहकम इरादे से तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। शवाटरज हाई स्कूल में क्लासें अहाते में अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में लगा करती थीं। एक दिन मेरे हिसाब के उस्ताद रामकृष्ण अय्यर किसी दूसरे दर्जे को पढ़ा रहे थे। अनजाने में उस दर्जे के बगल से होकर निकल गया। फ़ौरन ही उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ी और भरी क्लास के सामने बेतें लगाईं। कई महीनों बाद जब हिसाब में मेरे पूरे नंबर आए, तब अय्यर जी ने स्कूल में सुबह की स्कूल असेंबली में सबके सामने वो वाक़या सुनाया और कहा, मैं बेत से जिस किसी की पिटाई करता हूँ वो एक दिन बड़ा आदमी बनता है। मेरे अल्फाज याद रखिए, ये तालिब इल्म स्कूल और अपने उस्तादों की शान बढ़ाने जा रहा है। आज मैं सोचता हूँ कि उनके ज़रिया की गई ये शाबाशी क्या एक पेशन गोई थी। तो इस तरह से ये जो है सबक हमने पूरा पढ़ लिया और अब हम इस सबक के जो ख़ास अल्फाज हैं उसके मानी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, मश्क में पढ़िए और समझिए। मुतवस्त के मतलब होते हैं दरमियाना। शरीक हयात के मानी है बीवी। आबाई का मतलब होता है पुश्तैनी या बाप दादा के ज़माने। सफ़ का मतलब होता है कतार या लाइन। गमगीन के मानी दुखी, गमज़दा। तासुब के मानी होते हैं बेजा हिमायत, तरफदारी या हट। सेकुलर का मतलब हर मज़हब का ख्याल रखने वाला। और क़दामत पसंद यानी कि पुरानी रिवायत को पसंद करने वाला। तालीम याफ्ता यानी कि पढ़ा लिखा। और आगे कुछ और अल्फाज हैं जैसे कि बिलाशुबा यानी कि जिसमें कोई शक ना हो। मुसम्मम इरादा यानी कि पक्का इरादा। और पेशन गोई यानी कि आने वाले दिनों की बात बताना। आगे है गौर करने की बातें। इस सबक में आपने पढ़ा कि हमारे साबिक सदर जमहूरिया तमिलनाडु के एक मामूली घराने में पैदा हुए। उसके बावजूद असातिज़ा की तरबियत और सेकुलर माहौल में उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और रफ्ता रफ्ता मुल्क के अजीम साइंसदान बन गए। इस सबक में उनके बचपन के वाक़यात पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो इब्तिदा से ही बहुत मेहनती थे और मुल्क व कौम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते थे। और आगे है दर्जा झैल सवालों के जवाबात एक जुमले में दीजिए, यानी कि एक सेंटेंस में ही देना है, शॉर्ट आंसर है। और इसमें जो पहला सवाल है, अब्दुल कलाम की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका जवाब हम लिखेंगे, अब्दुल कलाम की पैदाइश तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मोतवस्त ख़ानदान में हुई थी। और दूसरा सवाल है, उनके वालिद साहब का क्या नाम था, तो जवाब लिखेंगे उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था। और तीसरा सवाल है, रामानंद कौन थे, इसका सही जवाब होगा रामानंद अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्तों में से एक थे। और तीसरा सवाल है, रामानंद कौन थे, इसका जवाब लिखेंगे रामानंद अब्दुल कलाम के 3 पक्के दोस्तों में से एक थे। चौथा सवाल है,
अब्दुल कलाम का पूरा नाम लिखिए। जवाब, डॉक्टर अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ठीक है, ये उनका पूरा नाम है। और आगे है मंदरजा झील सवालों के जवाबात मुख्तसरन लिखिए, यानी कि शॉर्ट में ही, ये भी शॉर्ट आंसर है। अब्दुल कलाम का घराना कैसा था? तो जवाब लिखेंगे अब्दुल कलाम का घराना बिल्कुल मामूली था। दूसरा सवाल है, जब वो 5वीं दर्जा में थे उस वक्त क्लास में क्या वाक़या पेश आया था? तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं, जब अब्दुल कलाम 5वीं दर्जे में थे तब उनके क्लास में एक नए उस्ताद आए थे। जब उन्होंने अब्दुल कलाम को एक हिंदू लड़के के साथ, जिसका नाम रामानंद था, बैठा हुआ देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा। और आगे सवाल नंबर 3 है, रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को क्या सबक दिया? इसका जवाब है, रामानंद के वालिद लक्ष्मण शास्त्री ने उस्ताद को बुलाया और उनसे कहा कि इन मासूम बच्चों के दिमाग में इस तरह की समाजी नाबराबरी और तासुब का जहर नहीं घोलना चाहिए। चौथा सवाल है, अब्दुल कलाम के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर अक्सर क्या कहा करते थे? तो इसका जवाब है, वो अक्सर ये कहा करते थे कि कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरी लोगों के दरमियान एक आला तालीम याफ्ता फ़र्द की शक्ल में पहचाने जाओ। और इसी में सवाल नंबर 5 है, अब्दुल कलाम के उस्ताद रामकृष्ण अय्यर ने उन्हें बेंत से क्यों पीटा? जवाब है, उस्ताद रामकृष्ण अय्यर किसी दूसरे दर्जे को पढ़ा रहे थे। अनजाने में अब्दुल कलाम उस दर्जे के बगल से होकर निकले, इसलिए उस्ताद ने उनकी गर्दन पकड़ ली और भरी क्लास के सामने बेंतें लगाईं। और आगे है, नीचे लिखी इबारत में खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। जैसे सबसे पहले होगा मेरी पैदाइश, यहाँ पे आप मेरी लिख दें। मेरी पैदाइश एक कस्बा में हुई, यहाँ पे होगा। उसके बाद होगा मेरे वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था। बचपन में मेरे 3 दोस्त थे। प्राइमरी स्कूल में मेरे साइंस के उस्ताद अय्यर साहब थे। एक दिन अपने घर पर मुझे उन्होंने खाने को बुलाया। उन्होंने बावर्ची खाना में एक मुसलमान को खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। अगले हफ्ते उनकी अहलिया, उनकी यहाँ पे की भर देंगे, मुझे बावर्ची खाने में ले गई और ख़ुद अपने हाथ से खाना पेश किया। ठीक है। और आगे है, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखे। यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उसमें से कौन मुज़क्कर है कौन मुअन्नस है वो अलग करके लिखना है। आपको 2 ग्रुप बना देना है, एक तरफ मुज़क्कर और इसमें से जो मुज़क्कर है उसको वहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे सवाल है कि मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखिए। तो मुज़क्कर यानी कि जो मैस्कुलिन है, पुल्लिंग में आएंगे, वो है कस्बा, जज्बा, घर और यकीन। मुअन्नस में है तालीम, हयात, गली, सफ़, टोपी और उम्मीद। तो इस तरह से हमने इसको अलग अलग लिख लिया है। और आगे है दर्जा झैल अल्फाज की ज़िद, यानी कि उल्टा लिखिए। इसमें अपोजिट वर्ड आपको लिखना था, विलोम शब्द। अमीर का होगा गरीब, बड़ा का होगा छोटा, पुख्ता के मान का उल्टा होगा कमज़ोर। ठीक है। और मुस्लिम का होगा हिंदू, जहर का अमृत, ये ते है यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा। दुख का उल्टा होगा सुख। और आला का हो जाएगा अदना,
काफ़ी का ना काफ़ी, इसको हम कम भी कह सकते हैं। शहर का उल्टा होगा गांव, और उम्मीद का उल्टा होगा नाउम्मीद। और यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ से कॉलम बा को मिलाना है। तो कॉलम अलिफ में देखिए, मेरी पैदाइश क्या होगा, रामेश्वरम कस्बे में हुई, इसको रामेश्वरम कस्बे से आप मिला दीजिएगा। मेरे वालिद का नाम ज़ैनुल आबदीन था, ये हो जाएगा ज़ैनुल आबदीन था, ठीक है। उसके बाद है, मैं क्लास में टोपी पहना करता था, ठीक है। और मेरे साइंस के उस्ताद सुब्रमण्यम अय्यर थे। इस तरह से यह मिलान हो गया। और आगे है, नीचे चंद जुमले दिए गए हैं, इनमें से वाहिद और जमा तलाश करके उनकी फहरिस्त बनाइए। तो मैं इसे पढ़ लेता हूँ और बताता चलूँगा कि कौन सा वाहिद है और कौन सा जमा है। तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक तरफ वाहिद लिखें और एक तरफ जमा लिखें। तो जो वाहिद अल्फाज होंगे वो वाहिद के नीचे नीचे आप लिख लीजिएगा, और जो जमा अल्फाज होंगे वो आप जमा के नीचे नीचे नोट करते जाएं। मैं 7वीं जमात में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या होगा, मैं से एक का पता चलता है, तो ये हो जाएगा वाहिद। मेरे स्कूल में 10 असातिज़ा हैं, स्कूल भी वाहिद है, लेकिन यहाँ पे असातिज़ा के मानी होते हैं टीचर्स। उस्ताद की ये जमा है, तो ये हो जाएगा जमा। मुझे स्कूल में अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, ये बातें जो है जमा है, इसका सिंगुलर होता है, वाहिद होता है बात, और बातें जो है बात की जमा हो गई। मैं मेहनत से जी नहीं चुराता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं है ये भी आपका वाहिद है। मेरे उस्ताद ने बताया कि मेहनत और मुस्तहकम इरादे से कामयाबी हासिल होती है। यहाँ पे उस्ताद जो है वो वाहिद होगा, क्योंकि इससे सिर्फ एक का पता चलता है। इरादा भी यहाँ पे वाहिद है। हमें अपनी सलाहियतों, यहाँ देखिए सलाहियतों जो है वो सलाहियत की जमा है, तो इसको हम जमा में लिख सकते हैं, का इस्तेमाल करना चाहिए। लड़ाई देखिए यहाँ पे वाहिद है। झगड़े जमा हो जाएगा, झगड़ा वाहिद होगा और झगड़े जमा हो जाएगा। लड़ाई झगड़े और तासुब में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये जो सबक है और साथ साथ इसके मश्क को हमने जो है यहाँ पे कर लिया है पूरा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे ज़रूर से लाइक करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते लिखते हैं उनको शेयर करें। और चैनल पे अगर आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।